मैं डॉक्टर नरेश राखा इस चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूं। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल इंग्लैंड से इम्यूनोलॉजी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि ली और उसके उपरांत मैंने अपना साइंटिफिक कैरियर साइंटिस्ट वैक्सीन प्रोडक्शन के रूप में आरंभ किया। अतः वैक्सीन बनाने की विधि, वैक्सीन का शेड्यूल और वैक्सीन से उत्पन्न होने वाले इम्यूनिटी के बारे में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट रहा। आज जिस विषय को मैं लेकर आया हूं वो एक अत्यंत गंभीर बीमारी है। इस बीमारी का नाम है टेटनस। आप सब जानते हैं कि जब भी हमें कहीं चोट लगती है या हम गिर जाते हैं तो उसके तुरंत बाद हम टेटनस का टीका लगवाने के बारे में विचार करते हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि हर बार चोट लगने पर हमें टेटनस का टीका लगवाना है या टेटनस बीमारी ना हो उसको बचने के लिए सही उपाय क्या है, उसकी सही वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या है और उसको कैसे फॉलो करना है। जो बच्चे हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स की देखरेख में पैदा हो रहे हैं उन बच्चों को एक WHO के रिकमेंडेड शेड्यूल के हिसाब से टेटनस का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लेकिन अगर आपको बचपन में शेड्यूल के हिसाब से टेटनस की वैक्सीन नहीं लगी या आपको याद नहीं है कि आपके साथ ऐसा हुआ था, आपका शेड्यूल पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, आज हम इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। WHO की रिकमेंडेशन के हिसाब से बच्चे के पैदा होने पर 6, 10 और 14 हफ्ते की उम्र में प्राइमरी वैक्सीनेशन की एक डोज लगाई जाती है। उसके बाद 3 बूस्टर डोज लगते हैं जो कि 1 से 2 साल की उम्र के बीच में पहली बूस्टर डोज, 4 से 7 साल की उम्र के बीच में दूसरी बूस्टर डोज और 9 से 15 साल की उम्र में तीसरी बूस्टर डोज लगती है। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि 2 वैक्सीन बूस्टर डोजेज के बीच का अंतराल कम से कम 4 साल होना जरूरी है। तीसरी बूस्टर डोज लगने के बाद हर 10 साल बाद एक और बूस्टर डोज लगाई जाती है। यानी कि अगर 15 साल की उम्र में तीसरी बूस्टर डोज लगी है तो फिर 25, 35, 45, 55 और 65 साल की उम्र में टेटनस की बूस्टर डोज लेनी होती है। ये शेड्यूल अगर पूरा कर लिया जाता है तो ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बनी रहती है, 100% सुरक्षा होती है कि आपको जब भी कभी चोट लगे किसी भी तरह से तो वैक्सीन की जरूरत नहीं रहेगी। अब चलिए उन अडल्ट्स की बात करते हैं जिनको बचपन में ये शेड्यूल नहीं लगाया गया या उनको याद नहीं है कि प्रॉपर शेड्यूल हुआ या नहीं हुआ। ऐसे लोगों को टेटनस की वैक्सीन का क्या शेड्यूल लेना चाहिए। अडल्ट्स में प्राइमरी वैक्सीनेशन शेड्यूल है 0, 1 और 6 मंथ का, यानी कि चोट लगने के तुरंत बाद एक टेटनस की वैक्सीन की डोज लगवानी है, उसके 1 महीने बाद दूसरी प्राइमरी डोज लगवानी है और उसके 6 मंथ्स के बाद 6 महीने के बाद तीसरी प्राइमरी डोज लगवानी है। तीसरी प्राइमरी डोज लगने के बाद हर 10 साल बाद एक बूस्टर डोज ऑफ टेटनस वैक्सीन लगवाने से पूरी उम्र पूर्ण सुरक्षा रहती है। चलिए ये भी जान लेते हैं कि ये बीमारी होती कैसे है और इससे बचने का सबसे अच्छा और सरल उपाय क्या हो सकता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एक बैक्टीरिया होता है जो कि पशु की पोटी से निकलकर मिट्टी में मिल जाता है और ये मिट्टी में स्पोर के रूप में रहता है। ये स्पोर बहुत ही हार्ड और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी कि बहुत महीनों सालों तक मिट्टी में ये बैक्टीरिया के स्पोर जिंदा रख सकते हैं। अब ऐसी मिट्टी जिसमें इस बैक्टीरिया के स्पोर हैं या उस मिट्टी से युक्त कोई भी वस्तु, नुकीला पदार्थ अगर हमारे शरीर के कटे हुए पार्ट पर टच हो जाता है या उसके संपर्क में आता है या उसी के कारण चोट लगी होती है तो ये बैक्टीरिया वहां पर अगर हैं, जिसकी संभावना हमेशा बनी रहती है, तो ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश करने के बाद ये बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं
और फिर एक टॉक्सिन सिक्रेट करते हैं। एक टॉक्सिन जिसको टेटनस टॉक्सिन बोलते हैं, वो हमारी तंत्रिकाओं के संपर्क में आके हमारी तंत्रिकाओं में ऐंठन करता है, जिससे कि टेटनस की बीमारी होती है, जिससे टेटनस की बीमारी के लक्षण आते हैं। यदि कभी भी घिसटने, छिलने, चुभने या कटने से हमारी चमड़ी का क्षति होती है और मिट्टी के संपर्क में आते हैं, तो हमें तुरंत उसको साबुन पानी से धो देना चाहिए। 90 से 95% सुरक्षा तो साबुन और बहते पानी से धोने से ही हो जाती है। उसके बाद हमें टेटनस की वैक्सीन के बारे में विचार करना है। यदि बचपन से लेकर अब तक प्रॉपर वैक्सीन शेड्यूल अपना लिया गया है, तो फिर आपको ऐसी चोट लगने के बाद वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अडल्ट हैं, आपने पहले कभी वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है या आपको इस शेड्यूल के हिसाब से नहीं लगी या याद नहीं है, तब आपको वही एडल्ट शेड्यूल यानी 0, 1 और 6 मंथ पर प्राइमरी वैक्सीनेशन और हर 10 साल बाद बूस्टर वैक्सीनेशन ऑफ टेटनस आपको लगवानी चाहिए। कुछ लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि कुछ वैक्सीन तो बचपन में लगी और बाकी की उम्र कभी लगाने की जरूरत नहीं होती। ये टेटनस या रेबीज की वैक्सीन बार बार क्यों लगाई जाती है? उसका एक सिंपल कारण है। टेटनस की वैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड टेटनस टॉक्साइड है, जो कि टॉक्सिन को इनएक्टिवेट किया हुआ है। क्योंकि ये डेड या किल्ड वैक्सीन है, तो इससे जो इम्यूनिटी बनती है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाती है। जो लिम्फोसाइट्स, जो सेल, जो मेमोरी सेल इस प्रक्रिया में आते हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमें हर 10 साल बाद एक वैक्सीन की डोज लगवानी जरूरी है। यदि हम बच्चों की दिनचर्या देखें तो बच्चों के गिरने के, चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनमें ये संभावना ज़्यादा बनी रहती है कि उनके पांव, हाथ गिरने से, कटने से छिल गए और वहाँ पे मिट्टी लग गई और वहाँ से बैक्टीरिया प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए बच्चों का पूरा शेड्यूल के हिसाब से वैक्सीनेशन होना चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी बच्चे का इस तरह से वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उसको अब करवा लीजिए। जहाँ तक अडल्ट्स की बात है, कुछ पेशेवर लोग जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मेसन, प्लम्बर, मजदूर, सफाई कर्मचारी, मेटल फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, मैकेनिक व अन्य लोग जिनको बार बार चोट लगने की संभावना बनी रहती है, उनको विशेष करके शेड्यूल को पूरा कर लेना चाहिए ताकि उनको रोज रोज चोट लगने के बाद वैक्सीन लगवाने की जरूरत ना पड़े। अंत में हम आपसे संक्षेप में यही कहना चाहेंगे, जब आपको चोट लगे साबुन पानी से तुरंत उसको धो लीजिए और फिर विचार कीजिए कि आपकी वैक्सीनेशन कब हुई थी, और अगर आपने शेड्यूल से लगवा रखी है तो टेटनस की वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। हर बार चोट लगने पर भाग के जाना, डॉक्टर से वैक्सीन लगवाना, ये एक अच्छा रिकमेंडेड प्रक्रिया नहीं है। WHO के जो रिकमेंडेड शेड्यूल हैं उसके हिसाब से वैक्सीनेशन होना चाहिए। अंत में आपको ये बताते चलें कि दवा और वैक्सीन में बहुत फर्क होता है। दवा होती है जब भी कोई बीमारी के लक्षण आए उसी टाइम वो दवा ली जाती है और उस दवा की आखिरी डोज के 24 और 48 घंटे के अंदर वो दवा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। इसलिए हर बार लक्षण आने पर बीमारी के हमें दवा लेनी होती है। वैक्सीन जो है ये हमारी शरीर के इम्यून सिस्टम को तैयार करने के लिए दी जाती है और एक बार हमारा इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है तो वो तैयारी हमेशा के लिए बनी रहती है। जैसे ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाले सेल कम हुए या एंटीबॉडी लेवल कम हुआ तो हमें बूस्ट कर देना होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको हमारे टेटनस के बारे में बताई हुई वैक्सीन शेड्यूल की जानकारी से लाभान्वित होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं और हमारा संपर्क सूत्र इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमें संपर्क करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करिए